अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई कैसे हैं आप? ठीक-ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा रेहान भाई, वो जो लास्ट मीटिंग में हमारी कुछ आपने मुझे कुछ काम करने को दिए थे, वो ये थे कि फ्रीलांसर आबाद के लिए लॉबिंग स्टार्ट कर दें और डीसी से मिलें और मलिक रियाज साहब से रब्ता कीजिए कि वो हमें वसा के दें। तो उस सिलसिले में रेहान भाई कुछ चीज़ें जो कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपकी गोशगुज़ार हों। अ, आपका मशवरा ये था कि फ्लड विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट किया जाए फ्रीलांसर आबाद में। तो कुछ चीज़ें रेहान भाई मैं आपको फ्लड विक्टिम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि वो लोग हैं कौन, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं और मेजॉरिटी उनकी कहाँ आबाद है और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो रेहान भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लड ज़ोन है, जो इनकी इंतहाई ख़तरनाक ज़ोन है, रेड ज़ोन इसको डिक्लेयर करना चाहिए था पाकिस्तान बनते ही, लेकिन नहीं किया गया। वो रेहान भाई अब देखिए, ये इंडस के साथ और ये पहाड़ ये कोसलमान है और ये इंडस रिवर है। इनके बीच जो आप ये जो ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं ना रेहान भाई, ये ग्रीन बेल्ट ये ग्रीन बेल्ट रेहान भाई सबसे ज़्यादा डेंजर ज़ोन है सैलाबों के लिए। उसकी वजह ये है कि रेहान भाई ये जो अब दिख रही है, ये पतली-पतली लाइनें आ रही हैं, ये बहुत बड़े नाले हैं रुदकोहियों के, जो कि तमाम ईरानियन प्लेटू जो कि ईस्ट में है, इवन कि अफ़गानिस्तान तक से पानी यहाँ से गुज़र के इंडस में आता है। इंडस बेसिन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटरीज़ ये हैं और ये जब अपनी जब बहुत बारिशें होती हैं तो इनका जो कहर होता है वो देखने के लायक होता है। इनकी आवाज़ जो कि कई किलोमीटर दूर से सुनाई देती है, पानी की आवाज़ इतना ये तेज़ होती है। और रेहान भाई अगर आप देखें तो इनका प्रेशर कहीं-कहीं इतना ज़्यादा होता है कि इंडस पे मुड़ जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक वो कहते हैं कि जब संघड़ अपनी फुल ताकत से आता है, जो संघड़ नाला जो कि तौसा के पास से गुज़रता है, जिसने तौसे के इलाके में जो सैलाब हुए, जो लोग जान से गए, आदिल भाई भी रो रहे थे, मतलब कि जो वो मसाइल होते थे वो सिर्फ़ इस एक नाले की वजह से जान भाई। ये सिर्फ़ इस एक नाले का गुस्सा था, कहर था उसका, ठीक है? सोकड़ की बस्ती ज़ेरे आब आई, मंगरूठा ज़ेरे आब आया और बहुत मसाइल हुए, ठीक है रेहान भाई। और आदिल का इलाका जो है वो इस इलाके में है, यहाँ पे आदिल यहाँ रहते हैं, तो यहाँ की जो रुदकोहियाँ थीं, इसने इसने सब ने जो अपना वो किया। तो रेहान भाई ये लोग जो कि अच्छा, पहले रेहान भाई मैं आपको ये बताऊँ कि इस इलाके के जो इंडिजिनस लोग थे वो कहाँ रहते थे? आपको शायद ये जान के हैरत हो कि यहाँ के जो मकामी तरीन लोग थे वो इस ग्रीन बेल्ट वाले इलाके में रहते ही नहीं थे। यहाँ की इस पूरे बेल्ट एरिया में 2 कदीम बस्तियाँ थी, एक वहोवा थी, अब देखिए वहोवा कहाँ पे है, वहोवा यहाँ पे है रेहान भाई, इस ग्रीन बेल्ट से काफ़ी दूर। अब ये इलाका रेहान भाई निस्बतन ऊँचा है यहाँ से, एज़ एन एवरेज 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ये फुट 80 से 100 फुट ये ऊँचा है, इस इलाके से जहाँ पे सैलाब आते हैं, ठीक है रेहान भाई? इस बार तो वहोवे में भी एक जो उन्होंने छेड़-छाड़ की इनके साथ, तो यहाँ पे भी सैलाब किसी हद तक आया, लेकिन ये इलाका सेफ था। अच्छा रेहान भाई अभी देखिए, दूसरी जो बस्ती यहाँ पे थी, इस पूरे इलाके में, वो थी इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, उसका नाम था दाजल। अ, दाजल कहाँ गया? दाजल ये है रेहान भाई, देखिए आप। मतलब कि इस इलाके के इस ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल, अब तो ये ग्रीन बेल्ट ने इसको भी खा लिया दाजल को, लेकिन पहले ये इतना नहीं था, ये ग्रीन बेल्ट थोड़ा आगे था। दार्जिलिंग एक ऊँचा इलाका था। तो कहने का मतलब ये है रेहान भाई कि जो इंडिजिनस लोग थे यहाँ के, इस इलाके के लोग थे, वो पहाड़ों के साथ दामन में रहना पसंद करते थे, जहाँ पानी की भी होती थी कसरत, पूरा साल हिल टॉरेंट से पानी भी आ रहा है और उनका एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तो वो यहाँ पे रहने को अवॉइड करते थे और यहाँ वो रहते थे, पहाड़ों के नज़दीक-नज़दीक, इस इलाके में। ठीक है रेहान भाई? ये इलाका मतलब कि एक प्लानिंग के तहत अंग्रेज़ों ने आबाद किया और उसका मकसद ये था कि यहाँ से यील्ड ली जाए, यहाँ से पैसा जो बनाया जाए, ठीक है रान भाई? तो ज़ाहिर है वो कॉलोनाइज़र थे, उनको तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उन्होंने सिर्फ़ यहाँ से अपनी पैदावार लेनी थी और वो उन्होंने ली, लोगों को बड़े पैमाने पे यहाँ पे आबाद किया और 200 साल से रेहान भाई ये जो लोग यहाँ पे आबाद हैं, इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर, ये लोग यहाँ से भी आए
वेस्ट से भी और इंडस के उस पार से भी आए ये लोग। अब ये लोग जहाँ भाई पिछले 200 साल से इनका पेशा सिर्फ एग्रीकल्चर है और इनको जो ज़मीनें मिली हुई है ये इनको छोड़ के कहीं नहीं जाते, कहीं जा भी नहीं सकते रान भाई। क्यों? क्योंकि ये 7-8 नस्लों से सिर्फ और सिर्फ काश्तकारी कर रहे हैं। 95% से ऊपर के लोग इन इलाकों में सिर्फ चावल और गंदम काश्त करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मतलब कि कुछ ही दहाइयों पहले गन्ना और कपास का भी रिवाज यहाँ शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ये नहीं था। सिर्फ ज्वार, बाजरा, गंदम और चावल की ही काश्त हुआ करती थी। चावल भी अभी आई है, पहले तो ये भी नहीं था। तो रेहान भाई, कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग हैं, ठीक है, जो कि यहाँ बैठे हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। वो रेहान भाई अपने ये ज़मीनें छोड़ के, ठीक है, और जो हमारा फ्रीलांसराबाद, जो कि एक हम एक फ्यूचर सिटी होगा, एक मुस्तकबिल का शहर होगा, जो जहाँ पे वो लोग आएंगे जिनका जो कि लोकेशन के साथ जुड़े हुए नहीं है, लोकेशन फ्री है वो। तो ये वाला इलाका रेहान भाई को सलमान के, आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा एक बेसन है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ और बीच में एक बेसन, ये वादी रेहान भाई इसे कहते हैं वादी फाजला। को सलमान का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड इसी इलाके में, जैसे कि आपने कहा था कि 500 से 800 फ्रीलांसर्स रहते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं रेहान भाई। ये को सलमान का सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला इलाका है। अमन अमान की ये हालत है रेहान भाई कि लोग कि चोरी का कंसेप्ट अभी तक यहाँ पे आम नहीं हुआ। बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की चोरी हुई रेहान भाई, ठीक है। कत्ल नहीं होते यहाँ पे। पीस बहुत पीसफुल इलाका है हमारा रेहान भाई। और मज़े की बात है कि ये पॉलिटिकली पंजाब में है, ठीक है। अब आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन की जो ईस्ट में वो पंजाब है, वेस्ट में है वो बलूचिस्तान है रेहान भाई, ठीक है ना। टेक्निकल तो बलूचिस्तान है, जियोग्राफिकली हर लिहाज से, कल्चरली, लेकिन पॉलिटिकली पंजाब में। तो मतलब कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होना भी हमारे लिए मसला नहीं होगा कुछ चीज़ें करने में। तो रेहान भाई, ये सबसे अहम चीज़ रास्ते हैं। अब ये आप देखें तो रास्ता, ये जो येलो लाइंस है, तो ये फाजला वादी में ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे एक्सेस है हमारी, हम यहाँ पे एक 500 से लेके 1000 एकड़ की एक एक जो डेनमार्क और फिनलैंड में जिस किस्म की गांव बसाए जा रहे हैं, स्फेरिकल, इको फ्रेंडली, इको रिस्पॉन्सिबल, तो उस किस्म की चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है राउंड भाई, ठीक है। यहाँ मैंने खुद जाके एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि निस्बतन फ्लैट हो, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि मूवमेंट आसान हो, जहाँ से व्यू अच्छा हो, जो मेन रोड से थोड़ा फासले पे हो, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ना हो, जहाँ पे लोगों की आ, अभी तक ज़्यादा आसपास घर ना हो लोगों के, ठीक है राणा भाई। तो वो इलाका जब हम यहाँ बसाएंगे इस इलाके में, ठीक है, क्योंकि ये इलाका राणा भाई, आप देखिए तौसा शरीफ से आप देखिए राणा भाई, ये रास्ता, ये एक येलो बेल्ट आ रही है लाइन, तो ये रोड है, तो ये रोड यूं हमें लेट करते करते हमें ले आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये एक पॉइंट है रेहान भाई, जिसे हम दरा के थे, इस दर्रे से एंटर होके हम फाजला वैली, ये फाजला वैली है, यहाँ पे हम अपना इंशाल्लाह ताला फ्रीलांसराबाद बसाएंगे। तो रेहान भाई, कहने का मतलब ये था कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जहाँ पे कॉन्शियसली एवॉल्व्ड लोग आएंगे, जो कि फ्रीलांसर्स हों, जो कि शौरी तौर पे बुलंद होते हैं, वो लोग जो हिजरत करने का सोचे इस तरह से, और वो उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होगी जो कि इस सिविलाइजेशन से भागना चाहते हैं, जो कि आज का पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ एक अलग सी दुनिया बसाएंगे वो लोग, ठीक है। रेहान भाई, अगर हम वॉलंटियर करें और सैलाब ज़दगान को भी यहाँ पे हम जगह देने की एक ऑप्शन खोले, तो रेहान भाई आपको क्या लगता है कि वो लोग जिनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं, जिनको सिर्फ एक काम आता है एग्रीकल्चर करना, तो वो यहाँ से इस बेल्ट से उठ के, अपनी ज़मीनों से उठ के यहाँ पे आके पहाड़ों के बीच में बसना पसंद करेंगे? कतन पसंद नहीं करेंगे रेहान भाई, ठीक है। वो पिछले 200 सालों में कम से कम 16
16 बार 17 बार एक ऐसा फ्लड देख चुके हैं जो कि अभी हो रहा है। लेकिन फिर वहीं पे घर बसाते हैं, क्यों? उनकी मजबूरी रान भाई, वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक काम जानते हैं, वो है एग्रीकल्चर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रेहान भाई हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी रोद कोहियों के ऊपर, ये सारे जो गॉर्ज है, हिल टॉरेंट्स है, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला अगले बरसात से पहले, सावन से पहले हम कोनोकार्पस की लेयर्स जमा देंगे इनके ऊपर, लाइन्स बिछा देंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है रेहान भाई। सैलाब सिर्फ यहाँ इसलिए आते हैं कि बंद टूटता है और सारा पानी अंदर, ठीक है। अगर बंद नहीं टूटे रेहान भाई तो यहाँ की ओवरफ्लो होगा थोड़ा बहुत। जो ये सैलाब आया, ये थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता अगर बंद ना टूटते, ठीक है। तो उसे उतना नुकसान 1% भी नहीं होगा जितना हुआ अभी। नुकसान तब होता है जब ये बांध टूटता है और पानी इन्वेट कर आता है या इंट्रूड कर आता है। तो उसको रोकने के लिए हम इक्वेस्ट को मैं फाल बनाऊंगा। कभी किसी से चैरिटी नहीं ली, वो लेनी पड़ी वो लूँगा रेहान भाई, लेकिन उसको मैं करूँगा। जिस तरह आप जानते हैं रेहान भाई कि एक मेरा एक ख्वाब था जो कि आपके अलादीन के जिन ने ही निकलवाया मेरे अंदर से, कि इंडस के साथ 2 किलोमीटर का एक जंगल होगा। तो इंशाल्लाह वो जंगल अब हम फ्लड प्लेन्स में, जैसे ये फ्लड प्लेन्स हैं इंडस के, ये सारे इसी में लगाएंगे। उसी मुकद्दस मिशन की तरह ये भी फ्रीलांसर आबाद जो कि हमने यहाँ बसाना है, यहाँ पे रेहान भाई, इस इलाके में। तो ये भी उतना ही एक मुकद्दस काम है जो कि मैं अ, अपनी ज़ात से मैं करवाऊँगा ये काम। और उसके लिए मुझे मॉडर्न लैंडस्केप एक्सपर्ट्स, उनकी मदद लूँगा, जो कि मॉडर्न हॉर्टिकल्चरिस्ट है, उनकी मदद लूँगा रेहान भाई। मुख्तलिफ़ इदारों के पास जाऊँगा कि मैंने ये शहर बसाना है, मुझे इसका जो चीज़ मैं नहीं जानता मुझे वो बताएं। तो ये सारे काम रेहान भाई मैं करूँगा। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए कि क्या इस फ्रीलांसर आबाद में इन फ्लड इफेक्टीज़ को रिहेबिलिटेट करना, क्या एक, आपको क्या लगता है अब ये हालात, ये चीज़ें, ये ग्राउंड रियलिटीज़ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये करना चाहिए हमें? अगर हम मलिक रियाज के पास गए भी सही और उसने हमें हेल्प आउट कर भी दिया, ठीक है रेहान भाई, तो और कुछ घर बना दिए, तो क्या ये लोग भी वहाँ पे आएंगे? बिल्कुल कतई नहीं आएंगे रेहान भाई, क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होगा इन पहाड़ों में। हमारे पास तो चलो हम जो फ्रीलांसर्स हो गए, हम स्टारलिंक का कनेक्शन लेकर हम तो अपना काम चलाएंगे, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। लेकिन इनके लिए तो यहाँ पे एक एक डरावना ख्वाब ही है इनके लिए, पहाड़ों में आके रहना। क्योंकि यहाँ के लोग, जो नीचे के लोग हैं ना रेहान भाई, इनके माइंड में अभी तक ऐसा है कि पहाड़ों में कोई जिन रहते हैं, कोई या कोई सब ह्यूमन टाइप लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ खुद को पहाड़ में रहने वालों से मतलब कि सुपीरियर समझते हैं ये लोग, और वो कहते हैं कि भाई ये जो पहाड़ के लोग हैं ये जंगली होते हैं, तो हम क्यों जंगल में जा। तो ये अभी तक इसको जंगल कहते हैं, ठीक है ना रेहान भाई, इस खूबसूरत जन्नत को वो जंगल कहते हैं, ये बेवकूफ़ लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। बेवकूफ़ नहीं कहूँगा यार भाई, शौरी तौर पे बुलंद नहीं हुए अभी इतना वो लोग, एवॉल्व होंगे ये एक वक्त में, तो तब फ्रीलांसर आबाद कुछ एक दुनिया के जाने पहचाने शहरों में से एक होगा, एक एक नए इंसान की, जिसे नीत्शे का सुपर ह्यूमन होता है, उन सुपर ह्यूमंस की एक आबादी होगी यहाँ पे फ्रीलांसर आबाद, इस इलाके में रान भाई। तो ये कुछ चीज़ें थी रान भाई जो कि आपकी गोश गुजार करनी थी और आपकी नॉलेज में लाना लाजमी थी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं रान भाई, तो मुझे आप अ, ऐसी वीडियो भेज दीजिए या मुझे वॉइस कर दीजिए या मुझे कॉल कर लीजिएगा रान भाई, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ थी, ठीक है। ये आपके नॉलेज में लाना मैं समझता था कि बहुत लाजमी है। और एक बार फिर से रान भाई, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस के साथ जो जंगलात का प्लान था, अब वो स्टार्ट हो चुका है इंडस की कंट्रीब्यूटरीज़ के साथ। अब हमें इन रोध कोहियों का जो 18-20 किलोमीटर का रास्ता है, हमें इसको ढकना है।
कम से कम कोनोकार्पस की या और दरख्तों की एक लेयर के साथ, और जहाँ पे बंदों को टूटने का खतरा हो वहाँ पे 2-3 लेयर्स हमें लगानी होगी। तो सबसे पहले तो ये काम करना है, फिर हम आएँगे इंडस को रिहैबिलिटेट करने के लिए। इंडस की जो फ्लड प्लेन्स हैं रेहान भाई, उनको दोबारा जंगलों से भरना है। जहाँ इंडस की लोकल स्पीशीज़, इंडस के हिरन जो कि अब नापैद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत कम रह चुके हैं, शायद उनकी तादाद चंद सौ से भी कम हो, ठीक है, ताकि वो दोबारा आबाद हो। जो साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, गूंजे और बटेरे और डक्स आती है, वो यहाँ पे अपनी सर्दियाँ गुजार के जाएं। तो इन सब के लिए रेहान भाई, जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, मुझे उनसे मिलवाएं। अल्लाह आपको खुश रखे रेहान भाई। बहुत शुक्रिया।